आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की इबादत हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, चिल्लाकशी में कितने मुवक्किल मिलते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मोहतरम, पहली बात तो ये है, चिल्लाकशी के अंदर बहुत सारे मामलात डिपेंड उस चिल्ले के हवाले से करते हैं। क्या उस चिल्ले के अंदर मुवक्किलात की हाजिरी होगी या नहीं होगी। बाज़ुकात कुछ मिलते हैं, बाज़ुकात कुछ नहीं मिलते, और बाज़ुकात ज़्यादा मिल जाते हैं, बाज़ुकात कम मिल जाते हैं। वो चिल्लाकशी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या आप अभी भी बामुवक्किल चिल्लाकशी करवाते हैं या नहीं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, अभी भी, और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है करवाते रहेंगे। बिल्कुल बामुवक्किल चिल्ला करवाते हैं और इसके अंदर बिल्कुल कामयाबी होती है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने कहा था कि आयतुल कुर्सी का अमल बताऊंगा, इसकी अमलियात के अंदर हकीकत क्या है? मेरे मोहतरम, आयतुल कुर्सी को मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी जैसे इंसान के जिस्म के अंदर ना हो तो इंसान नकारा हो जाता है। अमलियात के अंदर अगर आपने जिन्नात को लताड़ना है, जिन्नात के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करनी है, उनके अपना रोप अपना दबदबा काम करना है, तो फिर उसके लिए आयतुल कुर्सी का अमल आपको करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे लवाजमात मिलेंगे, और इसी के साथ आयतुल कुर्सी के अंदर बहुत सारे नुकसान भी आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने उस्ताद की इजाज़त के मुताबिक नहीं करेंगे, या उसके अंदर आप उठपटकी करेंगे, या आप बगैर उस्ताद की इजाज़त के करते हैं, तो बहुत सारे मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं, क्या वजह क्या है जिससे कोई नात या कवाली या अल्लाह का जिक्र या दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बंदा मस्त हो जाता है? ये वजह चीज क्या है और इसकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे मोहतरम, वजह तो उसको कहते हैं कि जब आशिक का नाम महबूब के सामने आता है, जब माशूक के सामने आशिक का नाम आता है, और या आशिक के सामने माशूक का नाम आता है, जिसको हम महबूब कहते हैं दूसरे लफ्जों में, तो उसके अंदर उसको पूरी दुनिया बुरी लगती है। वो नाम उसके अंदर मस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है, उसकी दुनिया वहां पर खत्म हो जाती है। तो इसी तरह कवाली के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक जिक्र होता है, या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जिक्र होता है, या फिर जो बंदा सुन रहा होता है अगर उसका महबूब है, मिसाल के अंदर कवाली के अंदर उसके मुर्शिद का जिक्र कर रहे हैं, जो बंदा कवाली सुन रहा है उसके मुर्शिद की तारीफ कर रहे हैं, उसके करामात बताए जा रहे हैं, तो वो बंदा उसके अंदर मस्त हो जाता है। इसकी हकीकत है, इंसान अपने काबू से बाहर और अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता है, वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। इसी तरह वो बंदा बाजुकात अपना होश भी खो बैठता है, बाजुकात बहुत सारे मामला उसके क्लियर भी होते हैं। तो ये एक हकीकत है, बहुत सारे बुजुर्गान दीन के साथ भी ये मामलात होते हैं। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब वो जेल में थे तो एक जो वहां पर ये कहते हैं कि इसको जेलर जो था वो गैर मुस्लिम था। तो इन्होंने जब अल्लाह समद की जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो किताब दूसरी जुबान में थी, जैसे यहूदियों की किताबें होती हैं इस तरह की उनके अपने अपनी नसरानी जुबानें हैं, तो उसके अंदर उसको समझ नहीं आई। तो जब उसने उसका तर्जुमा करके हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि इसका मतलब है कि अल्लाह समद, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सब कुछ है, तो उसके अंदर वो वजद में चले गए और बेहोशी के आलम में चले गए। उसके बाद उनको होश आया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर मस्त हो चुका था। तो जो वजद है ये बिल्कुल हकीकत है इसके अंदर। लेकिन आजकल के दौर में हमारी हर महफिल में या तो नात खान को वजद हो जाता है या फिर सामीन को हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिंग भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे महफूज फरमाए, और इसकी बिल्कुल हकीकत है। भाई एक शख्स है जो मेरे काम करने वाली जगह पर आके बैठ गया हुआ है, मैं काम करता होता हूँ, रोजी रोटी कमानी होती है, और वो मेरी इस जगह पर बैठ गया। बहुत खतरनाक शख्स है, हर तरह का नशा, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी करता है और बैठ कर भीख मांगता है, मासूमों वाली शक्ल बना के, गंदे फटे कपड़े पहन के। जब वो बिल्कुल ठीक है दिमाग, ज़हनी, अकल, शऊर के लिहाज से, प्लीज मुझे कोई वजीफा बता दें, मेरा सारा काम खराब किया है, जान छुड़ाएं, वो यहाँ से दफा हो जाए।
मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि आपने ये कमेंट्स मेरे ख्याल में चंद महीने पहले भी किया था, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से जवाब दिया था। ये जो आप कहते हैं ना कि वो यहाँ से दफा हो जाए या बला चला जाए, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आपको रिजक दे रहे हैं, हो सकता है उसकी दुआ से हो। चाहे वो नशा कर रहा है, कपड़े उसने फटे पहने हुए हैं, जिस तरह मर्जी है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके मामलात हैं, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आपको तंग करता है, आप उससे तंग है, तो आप कानूनी कार्रवाई करके पुलिस को फोन करके उसको बुला के वहां से उठा सकते हैं बआसानी से। मसला यह है कि आप लोग उससे डरते हैं, जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात के पास एक सहाबी है, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक भाई है, सारा दिन आपकी महफिल में बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम मेहनत करते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से शुक्र अदा करो और अल्लाह से डरा करो, हो सकता है ये जो भाई आपका मेरी महफिल में बैठ रहता है, मेरी निस्बत में बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से आपको रिजक देते हैं। बाजुकात इंसान को जो रिजक मिलता है वो उसके अपने कौल इकरार से नहीं मिलता, उसके अपने वजाइफ से उसको नहीं मिलता, उसकी अपनी इबादत और रियाजत से नहीं मिलता, किसी और की दुआओं से मामलात चल रहे होते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक्य भी है कि एक चने की दुकान थी, वहां पर जब रश लगता था तो एक बंदा 50-100 रुपए के चने लेके चला जाता था। अब किसी बंदे ने उसकी शिकायत की कि फलां बंदा मुफ्त में लेके चला जाता है, उसने कहा छोड़ो दफा करो, कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे देता है। लेकिन उस बंदे ने मजबूर किया कि ये बंदा आपको नुकसान देता है। उस बंदे ने उसको कहा कि जालिम के बच्चे, अगर वो 50 रुपए के फ्री चने ले जाता है, वो रश का इंतजार करता है और वह रश डालने के लिए अल्लाह से पता नहीं कितने दुआएं करता है कि या अल्लाह इसके पास रश पड़ जाए और मैं मुफ्त में लेके चला जाऊं। उसने कहा ये सौदा मेरे लिए सस्ता है, क्योंकि वो जो दुआएं करता है उसकी दुआओं की बरकत से मेरी दुकान पर रश होता है, उसी रश से वो फायदा उठाता हुआ 50-100 रुपए के लेके चला जाता है, तो कोई फायदा नहीं पड़ता। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हो सकता है रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से आपको रिजक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने आपको बहुत मैसेज दिया है, आप अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। मैंने बांग्लादेश से हूँ, बोल रहा हूँ, आप मुझे हिसार का अमल करवा रहे हैं इस वक्त मुझे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको कल इसका जवाब दे दिया था। पहली बात तो ये कि जो मेरे शागिर्द होते हैं उनको मैं फौरन टाइम देता हूँ, आप इस चीज का हौसला रखा करें। कभी कभार ऐसे होता है कि आपके जब मैसेज लंबे होते हैं, जो बात करनी होती है उसका फौरन मैं जवाब आपको देता हूँ। दूसरे नंबर पर पिछले तकरीबन 4 दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था और ना वीडियो बना पाया था। बस आप दुआओं में याद रखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। और भाई, आपने कभी देव की हाजिरी का अमल किया है? नहीं, मैंने देव का अमल नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने अपने बुजुर्ग के साथ देव की हाजिरी की थी। उसके अंदर हमने एक भैंस को भी ज़िबा किया था, जिसकी वजह से सुरंगियां और ये चीजें बजा के हमने उसको हाजिर किया था। तो इसका मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है उसकी हाजिरी कराने की या उसके साथ मामलात की। लेकिन उस वक्त जो मेरे बुजुर्गों ने हाजिरी की थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी मरीज की जान बचाने के लिए। मोहतरम, जब इजाजत के साथ चिल्ले की वजह से दिल की सफाई होती है तो दिल चाहता है फकीरी इख्तियार करने को। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आपके साथ मुकम्मल इजाजत होती है, आपके मुर्शिद की पूरी तवज्जो आपके ऊपर होती है, तो आपका दिल करता है कि आप इस दुनिया से अलग चले जाएं। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो इस नौबत पर मैं पहुंचता हूं, मैं कहता हूं अलग दुनिया हो, पहाड़ हो, उसके अंदर एक छोटा सा खैमा हो, बस अल्लाह ही अल्लाह हो, उसके अंदर मुझे खाने पीने की किसी चीज की कोई जरूरत भी ना हो, बस मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूं, उसी से मैं अपने मामला चलाता रहूं। ये बिल्कुल इस तरह होता है। भाई, किसी बंदे के पास रूहानी ताकत मौजूद हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके पास रूहानी ताकत मौजूद है? अगर वो बंदा चिल्लाकशी करेगा तो उसको कितनी फायदा होगा? पहली बात तो ये, जिसके पास रूहानी ताकत होती है उसको चिल्लाकशी करने की जरूरत भी नहीं होती, अगर आप सही मुझसे पूछेंगे। नंबर 2 पर, जिसके पास रूहानी ताकत होती है उसको नेक काम करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, दुनिया से उसका चैन कट जाती है, और जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक की खिदमत की बारी आता है तो वो सबसे आगे होता है। तो ये सबसे बड़े मामला उसके साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सवाल अर्ज है कि अमल के दौरान 40 दिन से पहले मुवक्किल हाजिर हो जाए तो वो कब तक अमल वाली जगह पर मौजूद रहता है? क्या अमल की तादाद मुकम्मल होने के बाद मुवक्किल चला जाता है या बाहर इंतजार करता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुवक्किल जब भी जाहिर हो जाए वो एंड पर रहता है। अगर तो आप उसके अंदर होशियार हैं, आपका उस्ताद समझदार है, आपके उस्ताद की फौरन तवज्जो आपके ऊपर है, तो वो आपको एग्रीमेंट भी करवा देगा। 40 दिन से पहले भी वो आपकी हाजिरी तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन वो एग्रीमेंट कॉल इकरार पहले भी करवा देता है। लेकिन जो समझदार उस्ताद होता है वो मुकम्मल पढ़ाई कराने के बाद फौरन कराता है, और जो उस्ताद बुद्धू होते हैं तो वो फिर आपको टालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मुवक्किल आपको नुकसान भी दे सकते हैं और आपके हाथ कुछ नहीं रहता सिवाय पढ़ाई करने की, आपको उसका सवाब जरूर मिलता है।
दूसरा सवाल ये है कि दौरान अमल सांप, बिच्छू, धुआं वगैरह चीजें नजर आते हैं, तो इनका असर कब तक रहता है? ये सिर्फ पढ़ाई तक रहता है, बाजुकात पढ़ाई के बाद भी रहता है, बाजुकात जब आप अपने काम कर रहे होते हैं दोपहर के अंदर, दिन के अंदर, रात में, तो उस वक्त ये एक्टिविटी भी साथ साथ चलती रहती है और आपको किसी न किसी जगह पर उलझाते रहते हैं। उस वक्त तक जब आपके पास सही इल्म नहीं होता, जो आपका मुस्तहद मजबूत नहीं होता, तो तब ये मामलात होते हैं। मुवक्किल या जिन्नात वगैरह जो चीजें निशानी के तौर पर देते हैं, इससे क्या मुराद है और कैसे काम ले जाते हैं? इससे मुराद वो होता है, वो आपको अपना पासवर्ड देते हैं, अगर वो नहीं देते तो आपको अपना पासवर्ड लेना चाहिए। आप उसको पासवर्ड देंगे कि मैं इस पासवर्ड में आपको बुलाऊंगा और ये मेरा सीक्रेट पासवर्ड है, इस पर आपको आना होगा। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सवाल अर्ज ये है कि 40 दिन चिल्ला मुकम्मल करने के बाद जब कोई मखलूक जाहिर होगी तो इससे क्या शराइत तय हो सकती हैं और शराइत करने में किन चीजों का ख्याल और एहतियात रखना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऊट पटक्की से फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसके अंदर बढ़के नहीं मारनी चाहिए। वो बात करें जिसका आप भरम रख सकते। ये नहीं हो कि आप उसको कहें कि मैं आपको रोजाना फूल ला कर दूंगा या आपको खुशबू दूंगा, तो उसके अंदर आप उलझ जाएंगे, क्योंकि कभी कभार दिन होता है, नहीं होता, आप खुशबू का बंदोबस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा ना हो फिर आपकी हवा निकाल के रख दें। जब भी आप एग्रीमेंट करें शरायत चिल्ला के अंदर, पूरी तवज्जो से आप बैठें, कोई भी मुंह से लफ्ज वो निकालें जिसके बाद आपको पछताना पड़े या जिसको बाद में आप ना कर सके। तो ये चीजें जरूरी हैं। इसके लिए शरायत चिल्ला की मुकम्मल वीडियो मैंने आपको बता के दी हुई, आप उसको देख लें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया। अगर कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास तो अल्लाह को अमान। अस्सलाम वालेकुम।